Since Prime Minister Narendra Modi last week made a strong pitch for uniform civil code, there's been, of course, non-stop talk, discussion and debate over it. In a crucial update that comes in today, the parliamentary panel, which is on law and justice, held a meeting to discuss UCC as well. Now, this particular panel came together. It's a high-level parliamentary standing committee that held a meeting that's headed by BJP Rajya Sabha MP Sushil Modi. The committee deliberated on the proposal and is seeking views of all stakeholders on the matter. The politics, of course, continues as each political party is taking a side as far as UCC is concerned. PDP very clearly has lashed out at the BJP, saying they're against UCC. As former Chief Minister Mehbooba Mufti says UCC lacked basic fundamentals. Congress, meanwhile, remains to sit on the fence on this issue. They're saying that till we see a draft, we don't know what our stand is going to be. However, they've questioned the motive, the agenda behind bringing it at this time, saying there's a clear communal agenda. At this point, Uddhav Sena too remains non-committal, saying they'll speak post the draft of UCC being made available. They've, however, given their in-principle support to UCC, much like AAP. कांग्रेस 140 करोड़ भारतवासियों, हिंदू, मुसलमानों, सिखों, ईसाई, आदिवासी, जनजाति और तमाम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की परंपराओं की हत्या नहीं होने देगी, किसी के धर्म पर कोई चोट नहीं आने देगी। हम ड्राफ्ट देखें, ये तो भाजपा सिर्फ पोलराइजेशन कराने के लिए कर रही है। पार्लियामेंट्री पैनल की बैठक होती है, गोपनीय बैठक होती है। कल मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो पर्सनल लॉ है, रिफॉर्म्स इन पर्सनल लॉ, इस मुद्दे पर हम लोगों ने लॉ कमीशन को बुलाया है, भारत सरकार के मंत्रालय को भी बुलाया है। तो इतना ही मैं केवल कह सकता हूं, बाकी मीटिंग में क्या होगा नहीं होगा ये गोपनीय मुद्दा रहता है, सभी पार्टी के लोग रहते हैं, इस बैठक के बारे में से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाव से पहले ऐसी कोई काम करो जिससे खलबली फैल जाए। तो आज ही क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब 7 महीने चुनाव को रह गए हैं, 5 साल की बात की थी, ये वादे 5 साल पहले के वादे थे, उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले लेकर आना चाहिए था। इसके चर्चा और विवाद जो थे उसमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी। धारा 44 संविधान की कहती है कि सभी समुदायों से बातचीत करके जो भी सरकार होगी वो यूसीसी लाने का प्रयास करेगी, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे। क्या इन्होंने कोई ईमानदारी से प्रयास किया? क्या सिखों के समूह से बातचीत की, जैन समूह से बातचीत की? बात सार्थक दिशा में होनी चाहिए, सभी समुदायों से बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद एक कंसेंसस बना के आप यूसीसी के ऊपर काम कीजिए। आपकी मनसा ही नहीं, 9 साल तक तो मोदी सरकार भांग खा के सोती रही। जब 10 महीने चुनाव कराया गया तो अब कह रहे हैं यूसीसी लागू करना है। तो इसलिए इनकी मनसा पर बुनियादी तौर पे सवाल है। उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है 2024 के चुनाव के लिए। राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, ट्रिपल तलाक भी हो गया, तो 2024 से पहले ये मुद्दा लाया है, लेकिन हम इसका ऊपर डिबेट करेंगे। हम देखेंगे नया ड्राफ्ट क्या बनाया है। कानून है, देश को दिशा देने वाला एक कानून बनने जा रहा है, तो ड्राफ्ट तो देखना पड़ेगा। अगर समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है, तो उस पर डिबेट करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू। वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे टमाटर की कीमत सिर्फ 25 रुपए हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अगर पहलवान बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, उनका रेपिस्ट जेल में डाल दोगे आप, तो शायद हो सकता है कि किसी को कोई एतराज नहीं होगा। हिंदुस्तान के लिए यूसीसी आना अनिवार्य है, क्योंकि एक देश में अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं। हम सब लोग भी ये समझते हैं कि देश में एक ही कानून होना जरूरी है। सब इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उसमें से ही कई पार्टियां यूसीसी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यूसीसी के साथ में है। और जो पार्टियां विरोध कर रही है उनको डर है कि कहीं उनका वोट बैंक न चला जाए।